को बचपन से सिखाया जा रहा है कि हमको आज़ादी कब मिली थी, और अभी भी हमको पता है आज़ादी कब मिली थी, लेकिन ये शायद उनको ही नहीं पता होता जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली है। पहले आप इतनी जानकारी ले लें कि हमारे को आज़ादी कब मिली थी, हमारा पहला प्रधानमंत्री कौन था, तब आप जाके अगर मंडी से लड़े तो आपको वोट। देखिए, कंगना रनौत तो बदनाम कर दो कोई बात नहीं, झांसी की रानी जी को हम पूछते हैं, हमारी स्वतंत्रता सेनानी है वो, उनका नाम तो ऐसे बदनाम ना करें। आपने बहुतों का नाम बदनाम कर दिया, झांसी की रानी के बारे में ना ही बोले तो बेहतर होगा। मंडी में जब इलेक्शन होंगे तो हम बिल्कुल आपका प्यार देखेंगे। ऐसी महिला, ऐसी अभिनेत्री से कौन ही प्यार करेगा जिसने ये बोल दिया कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है। जब हमारी आज़ादी ही इन्होंने बोल दी कि 2014 के बाद मिली है, तो हमारे देश के युवा इतने पागल नहीं हैं जो अंधभक्तों को प्यार करने वाले बन के आए थे 14 में, फिर चौकीदार बन के आए हैं और अब अवतार बन के आए हैं। ये क्या कहना क्या चाहते हैं आप साबित? अभी मम्मी भी नहीं है, हीरा बहन भी नहीं है जिनसे हम पूछ रहे बायोलॉजिकली हुए हैं नहीं हुए, गवाही देने के लिए कोई बच्चा नहीं है ना। अब जितना झूठ बोले कोई पता ही नहीं चलेगा। क्या कंगना दीदी आपने अपनी मम्मी से पूछा कि वो घबराती थी? क्या मोदी जी से ये पूछा उन्होंने कि जब मोदी जी इस हिसाब से कहती है कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेगी, तो मोदी जी कभी आपने हीरा बहन जी से पूछा, अपनी माता जी से, क्या वो पहले मंगलसूत्र नहीं पहनती थी? क्या लग रहा है संदीप, जिस तरीके से मोदी जी कन्याकुमारी तपस्या करने गए थे, लेकिन अब कंगना रनावत भी गई हैं। देखिए, जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ उनके अंधभक्त भी ज्यादा जाएंगे ही। अभी मोदी जी ने झूठी तपस्या करी है, जब तक चुनाव हुआ तब तक की तपस्या, चुनाव खत्म होते ही तपस्या खत्म। ऐसी कौन सी तपस्या है मोदी जी? ऐसी हमें भी तपस्या बता दीजिए ताकि हम भी ऐसे काम कर लें। नहीं, जब तक हमारा काम बन रहा है तब तक बाकी लोग काम करते रहे, हम तपस्या करके बैठ जाए। एक बारी का नहीं है दीदी, ये एक बारी का नहीं है। पिछली बार भी चुनाव हुए थे, पहले भी ऐसा ही हुआ था। अब अलग बात ये हो गई है कि अब मोदी जी के साथ उनके पीछे पीछे चापलूस भी आ गए हैं। तो देखते हैं इनकी भी तपस्या कितनी देर चलेगी, और उनकी भी देख ली हमने कितनी देर चली थी। लेकिन कंगना रनावत कह रही है कि मैं मंडी से पूर्ण बहुमत से जीतूंगी। देखिए, पूर्ण बहुमत तो मैं रहने ही दीजिए। अगर मैं कहूँ, अगर आपको जनता, जैसे उन्होंने खुद बोला कि मेरे को सिर्फ जनता देखने आ रही है, मेरे को वोट नहीं देगी, तो आप लोग तपस्या करके आए हैं, आप लोग तो बेहतर जानते होंगे। मैंने सुना है जो लोग तपस्या करते हैं उनको भगवान संदेशा दे देता है मन में कि आगे होने क्या वाला है। तो आप सब जानती हैं कि आपको देखने आ रहे हैं, वोट नहीं देंगे, तो मंदिर में ऐसे डांस कर करके वोट ना मांगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको वोट नहीं आएंगे। साथ सीधी से पूरे भारत को पता है कि कौन जीत रहा है और कौन नहीं जीत रहा है, तो सबको पता ही है, तो क्यों बोलना? कंगना रनावत वही महिला है जिन्होंने जब किसान आंदोलन हुआ था तो कहा था कि जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं वो 500-500 रुपए लेकर बैठी हैं, लेकिन उसके बाद कंगना रनावत कह रही हैं कि मैं अमिताभ बच्चन बाद दूसरी महिला हूँ जो देश में सबसे ज्यादा लोग जिसे प्यार करते हैं। देखिए, पहली बात, जो भी तानाशाही करता है उसे ये नहीं पता है कि जनता का हाल क्या है। जब जनता को खुद का हाल पता होता है तभी जनता अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करने बैठती है, ठीक है। जब तक आज तक ये लोग प्रोटेस्ट करने नहीं बैठे हैं, ये क्या पता कि 500-500 रुपए लेके बैठे हैं, ये भी नहीं पता कि लोग अपने हक के लिए बैठे हैं। असल में हक के लिए तो खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं लोग आज तक, तो ये नहीं पता हक कैसे मांगते हैं। और अमिताभ बच्चन जी के बाद दूसरी ऐसी अभिनेत्री है जो सबसे ज्यादा प्यार किया है लोगों ने, तो आपका प्यार हम देख लेंगे बिल्कुल। मंडी में जब इलेक्शन होंगे तो हम बिल्कुल आपका प्यार देखेंगे। ऐसी महिला, ऐसी अभिनेत्री से कौन ही प्यार करेगा जिसने ये बोल दिया कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है। जब हमारी आज़ादी ही इन्होंने बोल दी कि 2014 के बाद मिली है, तो हमारे देश के युवा इतने पागल नहीं हैं जो अंधभक्तों को प्यार करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कंगना रनावत में झांसी की रानी की छवि है। देखिए, कंगना रनौत तो बदनाम कर दो कोई बात नहीं, झांसी की रानी जी को हम पूछते हैं, हमारी स्वतंत्रता सेनानी है वो, उनका नाम तो ऐसे बदनाम ना करें। आपने बहुतों का नाम बदनाम कर दिया, झांसी की रानी के बारे में ना ही बोले तो बेहतर होगा योगी जी के लिए। लेकिन कंगना रनावत ने मंडी से ये भी तो कहा था कि बड़ा पप्पू राहुल गांधी के लिए कहा था कि दिल्ली में बड़ा पप्पू और छोटा पप्पू यहाँ मंडी से चुनाव लड़ रहा है। देखिए, बड़ा पप्पू दिल्ली से लड़ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं, तो बड़ा पप्पू कहीं और से लड़ रहा है, छोटा पप्पू कहीं और से लड़ रहा है। छोटा पप्पू भी मंडी से लड़ रहा है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है, ये एनडीए का ही है, और बड़ा पप्पू तो पूरा देश जानता है। लेकिन क्या लगता है कंगना रनावत जिस तरीके से देखिए लगातार कह रही है, वही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो विष्णु का अवतार है। देखिए, तो मोदी जी ने खुद ही कह दिया है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ हूँ। तो मोदी जी, अगर आप बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं तो आप कैसे पैदा? आपको भगवान ने अवतार बना के भेजा है। पहले आप एक सेवा करने वाले बन के आए थे 14 में, फिर चौकीदार बन के आए हैं, और अब अवतार बन के आए हैं। नहीं, क्या कहना क्या चाहते हैं आप साबित? अभी मम्मी भी नहीं है, हीरा बहन भी नहीं है जिनसे हम पूछ रहे बायोलॉजिकली हुए हैं नहीं हुए, गवाही देने के लिए कोई बच्चा नहीं है ना। अब जितना झूठ बोले कोई पता ही नहीं चलेगा, कोई अदालत है, ना कोई लॉयर है, ना कोई गवाह है। जितना झूठ बोलो किसी को फर्क ही नहीं पड़ना है। तो मोदी जी, आप बता दीजिए कैसे हुए हैं आप? तो कंगना रनावत ने तो ये भी कहा है कि हम तो मोदी जी के अच्छे आचरण से जीत जाएंगे चुनाव। अच्छा, अगर अच्छे आचरण से जीत रहे होते ना प्रियंका दीदी, अगर अच्छे आचरण से जीत रहे होते तो अभी तक मैं मोदी जी का समर्थन कर रही होती। लेकिन हमारा देश क्या है ना, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हमारा देश काम पे चलता है, हमारी जनता समझदार है, आचरण से नहीं चलती ना। हमको आपसे रिश्ते थोड़ी ना बनाने जो आचरण पे जाएंगे, हमें देश का काम कराना है।
देश का काम कराना है तो उसमें महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार हमारा कितना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ इतना सब कुछ आता है, हम उस पे जाते हैं। हमको जनता का काम देखना है, जनता से आपको रिश्ते नहीं बनाने हैं, जो आचरण की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या कंगना रनावत जीत जाएंगी मंडी से? लग क्या रहा है, जीतेंगी ही नहीं। लगना क्या है इसमें, नहीं जीतेंगी। बड़े दावे से कहनी नहीं जीतेंगी। दावे से बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से वो बयान पे बयान दिए जा रही हैं तो मुझे नहीं लगता वो जीतेंगी। 2014 की आज़ादी, शायद मेरे को शक था कि भारतीय जनता पार्टी में कई लोग नहीं ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। अब ऐसा लग रहा है शक पुख्ता होता जा रहा है, क्योंकि हमारे को बचपन से सिखाया जा रहा है कि हमको आज़ादी कब मिली थी, और अभी भी हमको पता है आज़ादी कब मिली थी, लेकिन ये शायद उनको ही नहीं पता होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली है। पहले आप इतनी जानकारी ले लें कि हमारे को आज़ादी कब मिली थी, हमारा पहला प्रधानमंत्री कौन था, तब आप जाके अगर मंडी से लड़े तो आपको वोट भी मिलेंगे। फर्राटेदार इंग्लिश तो बोलती है ना हर इंटरव्यू में, देखा नहीं आपने कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है? इंग्लिश तो बोलने की भाषा है, भाषा तो कोई भी सीख लेता है। तो पढ़ी लिखी तो है ना, इंग्लिश सीखने से पढ़े लिखे हो जाते हैं। खुद इंग्लिश तो मोदी जी को भी आती है। खुद कहती है ना खुद। अरे क्या आप क्या कहना चाहती हैं, मोदी जी खुद नहीं बोलते? मोदी जी टीवी पढ़ते हैं। ये गलत बात है प्रियंका दीदी। पर अगर इंग्लिश बोलने से पढ़े लिखे होते तो आज अमेरिका में रहने वाला हर एक इंसान बहुत एजुकेटेड होता। कोई भी ज़्यादातर नहीं है। अगर इंग्लिश बोलने से हमारी जो कंगना रनावत हैं वो पढ़ी लिखी होती तो हमारा देखा जाता कि मंडी का क्या बड़ा बड़ा हाल हो रहा होता। मंडी अभी आ रहा है ना, चुनाव आ गया ना, देखते हैं रिजल्ट पता चलेगा, फिर पता चलेगा कौन एजुकेटेड है। और अगर एजुकेटेड होती तो हमारा पहला प्रधानमंत्री और आज़ादी कब हुई थी ये भी पता होता। तो कहती तो है कि मोदी जी के आने के बाद 2014 जब से बीजेपी आई तभी से तो आज़ादी मिली है देश में। पहले लोग डरते थे, घबराते थे कहीं जाने से, बोलने से, अब घबराते नहीं है ना। क्या कंगना दीदी आपने अपनी मम्मी से पूछा कि वो घबराती थी? क्या मोदी जी से ये पूछा उन्होंने कि जब मोदी जी इस हिसाब से कहती है कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेगी, तो मोदी जी कभी आपने हीराबेन जी से पूछा, अपनी माता जी से, क्या वो पहले मंगलसूत्र नहीं पहनती थी? हमने तो देखा है उन्हें मंगलसूत्र पहनते। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे बिल्कुल मंगलसूत्र पहनती होंगी। अब मोदी जी आपका पता नहीं आप कहाँ से अपना डाटा लेके आते हैं, कौन से लैपटॉप से लेके आते हैं, कौन सी किताबों से लेके आते हैं, पर हमें ज़रूर पता है कि हाँ हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ मंगलसूत्र पहन के घूमती थी और बड़ी आज़ादी से, फ़ख्र से घूमती थी कि हम आज़ाद भारत में हैं।